हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th क्लास। इट्स योर एसएसटी क्लास। और एसएसटी का हम ज्योग्राफी का जो है अपना चैप्टर नंबर 5th कर रहे थे हम। और चैप्टर नंबर 5th को चलिए कंटिन्यू करते हैं। और इसमें हमने जो है हम वनस्पति के बारे में पढ़ रहे थे बेटा। और वनस्पति में हमने उष्णकटिबंधीय, सदाबहार वन, सदाहरित वन, इनके बारे में हमने कर लिया था। और अब हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो में। तो ये देखिए, ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। आपने जैसे देखा होगा कि मानसून यानी बरसात आने का जो मौसम होता है, बरसात जो मौसम बरसात लाता है उसे मानसूनी जो है मौसम भी कहा जाता है। तो ये वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा जो है वार्षिक वर्षा होती है, यानी अधिक वर्षा जहाँ होती है। इन वनों में पेड़ जो शुष्क ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 हफ्तों के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। तो जब गर्मी का मौसम आता है, जब शुष्क मौसम यानी बहुत ज़्यादा जो है सूखा सूखा सा होने लगता है मौसम और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उस समय क्या करते हैं, ये पत्तियाँ 6 से 8 हफ्तों के लिए जो वृक्ष हैं, ये इन वृक्षों की पत्तियाँ झड़ जाती हैं। तो इन वनों को 2 भागों में बांटा जाता है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। तो देखिए, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन दोनों को हम 1 बाय 1 करेंगे। आर्द्र पर्णपाती वन में क्या होता है, आर्द्र का मतलब होता है जो नमी, यानी कि ऐसे समय में जब वर्षा हो रही होती है या बरसात के मौसम में इन वनों का मतलब कैसी क्या विशेषता होती है। ये देखिए, ये वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की जो है वार्षिक वर्षा होती है। जहां पर मतलब वर्षा अधिक होती है वहां ये वन पाए जाते हैं। ये वन देश के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे हिमालय के गिरिपद, झारखंड, पश्चिम ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलानों पर पाए जाते हैं। तो और इनमें देखिए, सागौनईन वनों की जो सबसे प्रमुख प्रजाति है वो है बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के पेड़ इसमें जो है व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इन वनों का आपको पता है कि इन वनों की लकड़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिसका व्यापार आदि होता है और इससे धन आदि कमाया जा सकता है। तो ये जो है व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण वन माने जाते हैं। इसके बाद देखिए, शुष्क पर्णपाती वन, इनकी क्या विशेषता होती है। देखिए, शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। यानी कि यहाँ पे वर्षा होती है लेकिन इतनी अधिक नहीं। कुछ समय के लिए जो वातावरण है वो शुष्क रहता है, गर्मी होती है, वर्षा भी ज़्यादा नहीं होती है और मतलब गर्मी का मौसम भी ज़्यादा होता है। तो ये वन जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और यहाँ के जो विशेषकर किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, देखिए, सांगोन या पीपल, नीम आदि के पेड़ यहाँ के प्रमुख जो है वन है। और इन वनों में जो है जानवर किस प्रकार के पाए जाते हैं, देखिए, विशेषकर शेर, सिंह, सुअर, हिरण, हाथी, सांप और कछुआ, इस प्रकार के जो वन्य प्राणी हैं ये इनमें पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए, वनस्पति का हमारा अब ये तीसरा प्रकार है कटीले वन तथा झाड़ियाँ। देखिए, इस प्रकार की वनस्पति किन क्षेत्रों में पाई जाती है और इन वनस्पति की क्या विशेषता होती है, यहाँ किस प्रकार के जो है जीव जंतु पाए जाते हैं, ये इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम बारिश यानी कि बहुत ज़्यादा कम वर्षा होती है वहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। आपने जैसे राजस्थान में देखी होंगी, वहाँ पर रेत वगैरह है, जैसे बारिश वहाँ बहुत ज़्यादा कम होती है और वहाँ पर कैक्टस आदि के या छोटी मोटी झाड़ियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पर। तो ये इन प्रदेशों की बात हो रही है। तो देखिए, इस प्रकार की जो वनस्पति है देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मैं आपको पहले ही बता रही थी, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा के कुछ जो क्षेत्र हैं वो शामिल हैं। हरियाणा के जो सारे क्षेत्र उसमें शामिल नहीं है, कुछ क्षेत्र जो पश्चिम जो है देश के पश्चिमी भाग की ओर जो जुड़ते हैं जो क्षेत्र, उनमें जो है इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है।
इसके बाद देखिए आकाशीय खजूर, नागफनी यहाँ की प्रमुख पादप यानी पौधों की जो प्रजातियां हैं। इन वनों के जो वृक्ष हैं वो बिखरे हुए होते हैं और जिनकी जड़ें हैं बहुत लंबी होती हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर वो जल की तलाश में फैली हुई होती हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि जिस तरह आपने कीकर वगैरह देखी हैं, जैसे इस तरह की जो झाड़ियां हैं, ऐसे इस तरह के जो पेड़ हैं, वो फैले फैले से पेड़ जो हैं ये वनस्पतियों के अंतर्गत आते हैं। और देखिए पत्तियों का जो आकार है काफ़ी छोटा, बारीक बारीक होता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह की जो वनस्पति है यहाँ पर पाई जाती है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पत्तेदार और फैली फैली झाड़ियों वाली। और देखिए अगर हम इस प्रकार की वनस्पति में अगर हम जीव जंतु देखें तो किस प्रकार के जो हमें जानवर देखने को मिलते हैं, तो इन जंगलों में चूहे हैं, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, सिंह, जंगली गधा और घोड़े और ऊंट जैसे जो हैं जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए चौथी प्रकार की जो वनस्पति है वो कैसी होती है, पर्वतीय वन। तो देखिए ये जो वनस्पति है ये कहाँ पाई जाती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में जो तापमान की कमी तथा ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर पाया जाता है। देखिए एक तो समतल मैदानों की वनस्पति होती है और एक जो पहाड़ी क्षेत्रों में या जैसे पर्वत हैं, बहुत खड़ी ढाल वाले जो पर्वत हैं, उन क्षेत्रों पर पाई जाने वाली जो वनस्पति है उसका जो है प्रकार बिल्कुल अलग होता है। देखिए क्यों, 100 सेंटीमीटर 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें जो है चौड़ी पत्तियों वाले ओक और चेस्टनट जैसे ना ये इस प्रकार के जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। और 1500 मीटर से लेकर के इसमें भी जो है वनस्पति का अंतर है। देखिए जो थोड़ी कम ऊंचाई वाले हैं उनमें जो है मैंने आपको उदाहरण बताया, ओक और चेस्ट जो नट है ये वनस्पति पाई जाती है। और इसके बाद जो ज़्यादा थोड़ी सी इससे बढ़ करके जैसे 1500 मीटर से लेकर के 3000 मीटर की ऊंचाई जो ज़्यादा ऊंचाई पर हैं और वहाँ का जो तापमान है बहुत ज़्यादा जो कम होता है, आपको पता है बर्फीली चट्टानें पाई जाती हैं ऊपर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा जो है बर्फ़ वाले पहाड़ मिलते हैं। तो इन पर जो है हमें शंकुधारी पेड़ जैसे कि चीड़ है, देवदार है, सिल्वर फर वाले हैं, मतलब इस तरह की वनस्पति वहाँ पर पाई जाती है। ये वन जो है हिमालय के दक्षिणी ढाल, दक्षिण और पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं और इस वजह से जो है इस प्रकार की वनस्पति वहाँ पाई जाती है। अब ये देखिए हमने आपको बताया था 3 भागों में हमने बांटा है ऊंचाई के आधार पर, जो 1000 से 2000 मीटर तक की में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, उसके बाद 1500 से लेकर के 3000 मीटर की ऊंचाई यानी और उससे अधिक वाले किस प्रकार के जो वन है पाए जाते हैं। और ये देखिए ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई है जहाँ पर जो है बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, जैसे 3600 मीटर की ऊंचाई पर जो है शीतोष्ण कटिबंधीय, बहुत ज़्यादा ठंड के कारण वहाँ पर वन और घास के मैदान जो है स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। जैसे वहाँ जा कर के वहाँ की वनस्पति जो है इनसे थोड़ी सी अलग होती है। और देखिए जो सिल्वर फर है और जूनिपर पाइन जो बर्च हैं मुख्य यहाँ के जो है ख़ास तौर पर उगने वाले जो पेड़ हैं ये हैं। जैसे जैसे हिम रेखा के पास पहुँचते हैं इन वृक्षों का जो आकार है वो छोटा होता चला जाता है, क्योंकि आपको पता है ऊपरी क्षेत्रों में जो है बर्फ़ बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है सर्दी के मौसम में बर्फ़ जम जाती है। तो जैसे जैसे जो है बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहुंचते हैं वहाँ पर छोटे आकार की जो वनस्पति वो पाई जाती है और अंत में ये जो झाड़ियों के रूप में बदल जाती है। अल्पाइन घास और मैदान जो है वो मिलते हैं और भी ज़्यादा, जैसे या तो छोटी मोटी झाड़ियाँ या घास के मैदान मिलते हैं। गुज्जर तथा बकरवाल द्वारा इनका जो है प्रयोग पशुचारण के लिए किया जाता है, यानी कि ये जो गुज्जर और बकरवाल है ये एक जनजाति है जो जैसे भेड़ बकरियों को पालने वाले लोग होते हैं, ये इन प्रदेशों में रहते हैं और इनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल होते हैं, क्योंकि ये इन प्रदेशों को जो है पशुचारण यानी कि पशुओं को चरने का जो है स्थान होता है और यहाँ पर इनके पशुओं को चारा मिलता है। और इन वनों में जो है कश्मीरी
महामृग किस प्रकार की जो जीव जंतु पाए जाते हैं? महामृग हैं जो चित्रा हिरण होता है, जंगली भेड़ होती है, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा है, हिम तेंदुआ है, रीछ, लाल पांडा, बकरी, ये सब जो है जीव जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं खास तौर पर। इसके बाद देखिए हमारी जो अंतिम जो वनस्पति का जो प्रकार है वो है मैंग्रोव वन। तो देखिए मैंग्रोव वन की वनस्पति, जो मैंग्रोव वन होते हैं उनमें क्या विशेषताएं होती हैं, ये देखिए। यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ पर ज्वार भाटे वगैरह आते हैं वहाँ की महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाता है और यह एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जो जड़ें हैं वो पानी में डूबी रहती हैं। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों में जो डेल्टा के भाग हैं वहाँ इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में जो है सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं जिनसे बहुत मजबूत लकड़ी मिलती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा, एंगार के जो पेड़ हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार की जो वनस्पति वहाँ पाई जाती है। इन क्षेत्रों का जो प्रसिद्ध जो जानवर है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। इसके अलावा जो है मगरमच्छ, कछुए, और देखिए मगरमच्छ की जो एक विशेष प्रजाति है घड़ियाल, ये भी यहाँ पर पाया जाता है। सांप आदि जो है इन क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वन्य प्राणी, यानी कि इन जंगलों में जो हमारे जो भारत देश है, भारत देश में किस प्रकार के जो वन्य प्राणी पाए जाते हैं और किस प्रकार की जो प्रजातियां हैं ये इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए भारत में लगभग 90,000 जो जातियां हैं, उनके 90,000 जातियों के जो जानवर हैं, विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं, समुद्री पानी में पाई जाती हैं। तो देखिए प्रजातियों का जो बहुत ज़्यादा बहुलता है, मतलब भंडार है हमारे देश में। हमारे देश में 2000 से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और मछलियां 2546 जो है प्रजातियां, ये मछलियों की प्रजातियां हैं पाई जाती हैं। स्तनधारी जानवरों में अगर हम देखें तो हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले जो गैंडे हैं और जो है अन्य जानवर भी पाए जाते हैं जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कच्छ के रन में तथा थार मरुस्थल में जंगली गधे और ऊंट रहते हैं, ये जानवर वहाँ पाए जाते हैं। और भारतीय जो भैंसा है, नील गाय है, चौसिंगा छोटा मृग तथा विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं हिरणों की वो पाई जाती हैं। यहाँ पर बंदरों की भी जो है बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत विश्व का अकेला एक ऐसा देश है जहाँ पर बाघ और जो शेर है वो दोनों ही मतलब पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक स्थल गुजरात है। गुजरात के गिर के वनों में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में शेर पाए जाते हैं। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के जो सदस्य हैं जिनमें हम तेंदुए का नाम जानते हैं, तेंदुआ भी वहाँ पे मिलता है। और ये जो शिकारी जानवरों में मुख्य होता है। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। तिब्बती बारहसिंगा, जो नीली भेड़ है, जंगली भेड़ है तथा कियांग है, ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर लाल पांडा भी पाया जाता है। नदी, झीलों और जो समुद्री क्षेत्र हैं उसमें कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की जो प्रजाति का एक ऐसा सदस्य है जो पूरे विश्व में सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। और भारत में जो है बहुत सारे रंग बिरंगे जो पक्षी भी पाए जाते हैं, जैसे मोर है, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर। मनुष्यों द्वारा पादप तथा जीवों के अत्यधिक प्रयोग के कारण जो पारिस्थितिकीय तंत्र है असंतुलित हो गया है। देखिए क्यों? क्योंकि देखिए जीवों की हत्या कर देते हैं कुछ जो लोग हैं जो शिकार के शौकीन होते हैं। पक्षियों वगैरह को जो है, पक्षी मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं, या वृक्ष वगैरह हैं ये भी ख़त्म होते जा रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पेड़ पौधों को काटा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे जो पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं जो मतलब बिल्कुल जो ख़त्म होने के कगार पे हैं। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में आ चुकी हैं और 20 प्रजातियां तो बिल्कुल विनाश, जिनका हम कह सकते हैं कि विलुप्त हो चुकी हैं। अपने देश की जो पादप है और जीव संपत्ति है, इसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं।
तो देखिए इनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या किया है। वैसे तो हमारी भी जो है ड्यूटी बनती है कि हमें जो है पेड़ों को काटना नहीं चाहिए और हमें लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि पेड़ काटने से क्या नुकसान होता है। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जीव जंतुओं को मारना नहीं चाहिए। आज अगर आपको शायद पता नहीं है, हमारी बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं। जो जानवर, कुछ ऐसे जानवर भी हैं, कुछ ऐसे वृक्ष भी हैं जो अब पाए ही नहीं जाते हैं। तो देखिए इनकी सुरक्षा के लिए देश की सरकार ने क्या किया। देश के 18 जीव मंडल निश्चय स्थापित जो है निश- निश्चय स्थापित किए गए हैं। जैसे इसमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी और मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार, मानस और सिमलीपाल और पंचमढ़ी और जो ये अचान कमर, अमरकंटक, ये सब जो है जैसे सेंचुरी बोल देते हैं। तो ये जो है सेंचुरीज स्थापित की गई हैं जहाँ पर जंगलों में जो है जीवों को सुरक्षित रखा जाता है, या जंगल जो वन वगैरह हैं वहाँ पर जो पेड़ों की कटाई नहीं होगी और जो जीव जंतु वहाँ सुरक्षित रहेंगे। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की भी योजना बनाई गई है। शेरों के संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय जो भैंसा संरक्षण है, ये जो है इन सभी के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। और देखिए 103 जो है नेशनल पार्क बनाए गए हैं, 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य बनाए गए हैं और बहुत सारे जो है चिड़ियाघर राष्ट्र की जो पादप तथा जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। और ये हमारी ड्यूटी भी बनती है कि जहाँ कहीं भी हमें ऐसा लगे कि वृक्षों को अधिक से अधिक काटा जा रहा है, या जो जीव जंतु हैं, जैसे जंगली जीव हैं, जैसे शेर वगैरह हैं, इनका शिकार, हिरन वगैरह का शिकार अगर किसी क्षेत्र में होता है तो हमें जो है लोगों को समझाना चाहिए, हमें जो है जागरूक करना चाहिए कि ऐसा करने से हमारी प्रकृति को नुकसान होता है। और देखिए बच्चों, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको 1 बाय 1 क्लियर कर दिए गए हैं आपको। और आपको सारे जो वनस्पति हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से जीव किस किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इससे संबंधित जो है बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप सभी को इनको बड़े ध्यान से याद करना होगा और इसे ध्यान से, इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से आप देखिए, जिससे आपको सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।